हेलो बच्चों, मैं बिमला कश्यप, गुरु नानक विद्याक सभा कन्या इंटर कॉलेज समाज शास्त्र की टीचर। कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र, पाठ 2 सामाजिक परिवर्तन। आज हम आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति अथवा विशेषताएं, स्रोत एवं कारक के बारे में बताएंगे। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक स्वरूप, समाज से संबंधित अमूर्त अवधारणा, जटिलता, भविष्यवाणी की कमी, प्रतिमानों में भिन्नता, सापेक्ष गति। अन्य विशेषताएं तो सार्वभौमिक स्वरूप में परिवर्तन देखिए। संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां परिवर्तन ना होता हो। परंतु परिवर्तन की गति समाज में भिन्न का मतलब अलग अलग हो सकती है। किसी भी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र और किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है। इसीलिए परिवर्तन स्वाभाविक है। अब दूसरे नंबर पे है समाज से संबंध। समाज में संबंधित सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति के विशेष अथवा समूह विशेष से ना होकर पूर्ण समाज के जीवन से होता है। यह व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि समिष्टवादी होता है। समिष्टवादी मतलब होता है। इसीलिए परिवर्तन का प्रभाव समानता पूरे समाज पर पड़ता है। अब अमूर्त अवधारणा सामाजिक परिवर्तन एक अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन जो है एक अवधारणा है। अवधारणा मूर्त होती है, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन भी एक अमूर्त अवधारणा है और सामाजिक संबंध को ना देखा जा सकता है और ना स्पर्श किया जा सकता है, अतः इसमें होने वाला परिवर्तन भी अमूर्त होता है। अब जटिलता देखिए। सामाजिक परिवर्तन का संबंध हमेशा गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन का कोई भी मापदंड नहीं होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य या प्रक्रिया कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन के प्रभाव को हम सरलता से समझ लेते हैं, लेकिन जब हमारे सांस्कृतिक तत्वों का परिवर्तन होता है तो वह इतना धीमा होता है कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि हमें जटिल प्रक्रिया कहा जाता है। यही कारण है कि हम इसे जटिल प्रक्रिया कहते हैं। भविष्यवाणी की कमी। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं में परिवर्तन होता है। किंतु सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में यह कहना कठिन है कि कौन से कारक के द्वारा कितना परिवर्तन समाज में होगा। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी भी करना कठिन है। अब है प्रतिमानों में भिन्नता। परिवर्तन का कोई एक निश्चित प्रतिमान नहीं होता। परिवर्तन का कोई निश्चित एक प्रतिमान नहीं होता। कभी परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में होता है तो कभी जनसंख्या, आर्थिक जगत एवं फैशन में परिवर्तन का प्रतिमान देखने को मिलता है। वह मूल्यों का एक मनोधारणाओं के परिवर्तन में दिखाई नहीं देता है। सापेक्ष गति। अब है सापेक्ष गति।
सामाजिक परिवर्तन की गति को हम एक समाज में ना होने वाले परिवर्तनों को दूसरे समाज में होने वाले दूसरे समाज में होने वाले होने वाले परिवर्तनों की दूसरे समाज में तुलना करके ही निश्चित कर सकते हैं। तो समाज की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है, क्योंकि यह सभी समाजों में परिवर्तन की दशा को सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए विद्वानों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्षिक है। अब अन्य विशेषताएं देखिए, परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। परिवर्तन जो है बहुत धीमी गति से होता है। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक युग में अपेक्षाकृत अधिक होता है, अधिक तीव्र है। यह परिवर्तन भौतिक जीवन को तीव्र गति से प्रभावित करता है। यह परिवर्तन सांस्कृतिक भावनाओं पर भी धीमी गति से प्रभाव डालता है। इस परिवर्तन के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब है सामाजिक परिवर्तन के स्रोत। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत ज्ञान शिक्षा के साधन। ज्ञान शिक्षा के साधन जिस समाज में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण समाचार पत्र, रेडियो, परिवहन के साधन, संचार के साधनों की बढ़ोतरी हुई वह समाज इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की व्यापकता से स्वागत करता है, क्योंकि आधुनिक साधन नवीन विचारों पर प्रसार आसानी से हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। बौद्धिक विकास। अब है आपका बौद्धिक विकास। मनुष्य के बौद्धिक विकास का मुख्य साधन शिक्षा है। मनुष्य के बौद्धिक विकास का मुख्य साधन शिक्षा है। बौद्धिक विकास होने से मनुष्य समाज में प्रचलित रूढ़वादिता पर विरोध करने में संकोच नहीं करेगा तथा नवीन व तर्क विचारों को लाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार वह शिक्षण संस्थाओं के मध्य से लोगों में जो मानसिक या बौद्धिक विकास होता है उसी के फलस्वरूप प्राचीन रीति रिवाजों में परिवर्तन का होना संभव बढ़ जाता है। परिवर्तन उसी के परिणाम स्वरूप प्राचीन रीति रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ती जाती है। अब पारिवारिक वातावरण परिवार सामाजिक की प्राथमिक पाठशाला है। परिवार की सामाजिक पाठशाला है। परिवार में यदि शिक्षित तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो परिवार में सक्रिय विचारों को दूर कर दिया जाता है। पारिवारिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण की गति को निर्धारित करता है। सामाजिक सुधारों का योगदान। समाज सुधारक सामाजिक कुरीतियों में परिवर्तन लाने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं तथा जनता में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जन जागृति लाने का प्रयास करते हैं। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि जैसे समाज सुधारक ने अपने अधिक प्रयासों से
भारत के सामाजिक जीवन के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है। अब है भ्रमण की आजादी। भ्रमण की आजादी, भ्रमण करने से एक देश के नागरिक दूसरे भ्रमण करने से एक देश के नागरिक दूसरे देशों में जाते हैं तथा वहां के सामाजिक जीवन और रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा स्वदेश लौटकर उसका प्रसार करते हैं, जिसमें सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। जिस समाज में पलायन अथवा वसन की प्रवृत्ति अधिक होती है, उस समाज में सामाजिक परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक हो जाती है। अब संसाधनों की प्रचुरता, सामाजिक संसाधनों की प्रचुरता, जिस देश में खनिज पदार्थ आदि संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, वहां उद्योग को बल मिलेगा तथा अतः इससे औद्योगिकरण होगा, जिससे समाज में जाति बंधन कमजोर होते हैं तथा संयुक्त परिवार टूटते हैं। जिससे समाज में जाति बंधन कमजोर होते हैं तथा संयुक्त परिवार टूटते हैं। जनता में तीव्र असंतोष, प्रशासन के द्वारा अत्याचार तथा शोषण से जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। यही असंतोष की भावना जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो जनता क्रांति कर देती है। क्रांति के पश्चात किसी भी समाज का परिवर्तन होना स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन के कारक। अब सामाजिक परिवर्तन के कारक, पर्यावरण कारक, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, तकनीकी कारण, राजनीतिक कारण। अब देखिए, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस आवरण। पर शब्द का अर्थ है चारों ओर से एवं आवरण का अर्थ है घेरे हुए। एक दूसरे शब्दों में पर्यावरण शब्द का अर्थ वह वस्तु है जो हमसे अलग होने पर भी हमारे चारों ओर से ढके या घेरे रहती है। भौतिक पर्यावरण समाज की संरचना का स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। प्राचीन समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मानव प्रकृति के प्रभाव को रोकने में अक्षम था। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों में अथवा नदियों के किनारे आदि। अतः जिस प्रकार प्राचीन समाज के लोग जीवन जीते थे, अर्थात खान पान, वेशभूषा आदि तथा सामाजिक अंतःक्रिया करते थे, वह उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थिति को निर्धारित होता था। अब है आर्थिक पर्यावरण। आधुनिक युग में तकनीकी तथा आर्थिक व्यवस्था में समाज में तीव्र परिवर्तन को बल प्रदान किया है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण तकनीकी की परिवर्तन द्वारा लाई गई औद्योगिक क्रांति
औद्योगिक क्रांति से न केवल अर्थव्यवस्था व आर्थिक जीवन में बदलाव आया, बल्कि सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। अब है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण संस्कृत मानव के जीवन में विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं के आधार पर आकार प्रदान करती है। इनके आधारों पर परिवर्तन सर्वमान रूप सामाजिक जीवन में दर्शाते हैं। सामाजिक संस्कृत संस्था का सबसे प्रचलित उदाहरण धर्म है, जिसका समाज पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसका समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं तथा समाज को व्यवस्थित करने का कार्य किया है। ऐसी मान्यताएं लंबे समय से समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाती हैं। अब है तकनीकी। आधुनिक युग में तकनीकी का अर्थव्यवस्था में समाज में तीव्र गति से परिवर्तन प्रदान किया। सामाजिक परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण तकनीकी परिवर्तन द्वारा की गई औद्योगिक क्रांति में केवल अर्थव्यवस्था आर्थिक जीवन को बदला, बल्कि सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। राजनीतिक कारण। अब है इतिहास। अब देखिए राजनीतिक कारण। इतिहास लेखन तथा स्मरण की प्राचीन विधियों में राजा रानी की क्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्राचीन काल में राजा रानी विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन पर प्रतिनिधित्व करते थे। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता था, परंतु बहुत परिप्रेक्ष्य में वह इसका एक भाग था। इस अर्थ में राजनीतिक शक्तियां सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण कारण थे। इन्हें युद्ध के उदाहरण द्वारा समझाया जाता